क्लिनिक के लिए कोई रेटिंग वगैरह? हाँ, रेटिंग तो हम पूरे में पूरे देना चाहेंगे, 10 में 10 में 10। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर उत्तर प्रदेश, अशोकनगर कानपुर उत्तर प्रदेश। हमारे आज एक नए मरीज़ हैं मधु सिंह जी, और ये हमको जो है दिखाने आए थे लगभग 4 तारीख चौथा महीना 2023 को। और इनको जो है कमर में नस दबने की समस्या थी, जिसमें कि L4 L5 में 7 mm के आसपास, L5 L1 में 8 mm के आसपास जो है डिस्क कंप्रेस हो रही थी। इस कैनाल जो डायमीटर था 7 mm और 8 mm था। इसके साथ ही साथ जो डिस्क में उसमें डेसिकेशन हो रहा था, बोन्स में ऑस्टियोफाइट्स हो रहे थे, मॉडरेट सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस था, डिस्कार्नेशन L4 L5 लेवल पे हो चुका था। जब ये हमारे पास आए थे तो इनको वैसे तो कोई पेन नहीं था, लेकिन माइल्ड पेन हमेशा बना रहता था, क्योंकि ये टीचर थे, शायद वहाँ पे पढ़ाने का या जो भी इनकी क्रियाकाल होते थे उसमें जब ये अपने काम को करने में कुछ असहज थे। ऐसा ही है ना मधु जी? तो ज़रा आप अपने विषय में बताएं कि आपको क्या क्या दिक्कत थी। शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। नहीं सर, आप सही बोल रहे हैं। हमें बैठने में दिक्कत थी, जब और? बैठते थे तो दर्द होने लगता था, ज़्यादा भी बैठ नहीं सकते थे, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाते। अच्छा, अभी उसके बाद से कितनी देर बैठने की कोशिश किया क्या अभी? अब तो सर हमने एक दिन तो पूरा 1.5 घंटे लगातार बैठ के ट्रेवल किया था। हाँ। ऐसे हम बैठ के स्कूल नहीं जा पाते थे, हमें लेट के जाना पड़ता था सीट पे। ओके। अब हम बैठ के 1.5 घंटे हमने ट्रेवल किया था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। हम आपको बताना चाहेंगे, ऐसे पेशेंट्स में जो है जब सीवियर कैनाल स्टेनोसिस होता है या मॉडरेट टाइप का कैनाल स्टेनोसिस होता है, तो इसका मतलब ये होता है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी से मुख्य कैनाल निकल के आ रही होती है, वो 2 भागों में पैरों के लिए बंटती है। वो मुख्य कैनाल और साइड वाली जो नस होती है, वो जब दोनों दबती हैं तब ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। वहाँ पर सीवियर कैनाल स्टेनोसिस वाले पेशेंट को 50 कदम, 20 कदम, 10 कदम भी चलने में भारी लगने लगते हैं, और हर 5-5 मिनट में लेटने की इच्छा होने लगती है। हम लोगों ने आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया आज 20 दिन पहले आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, राइट? 20 दिनों में अब आपको लगभग कितना आराम है? क्या आपकी स्थिति है और क्या दिक्कतें हैं, या हमारे साथ में आपका क्या अनुभव रहा है इन 20 दिनों में? बहुत अच्छा अनुभव था सर। दिक्कत तो अब हमें केवल हल्की सी जकड़न महसूस होती है, बाकी सर कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, अभी ट्रैवल किया उस दौरान में ऐसी कोई दिक्कत हुई? बस जकड़न बढ़ी थी। जकड़न बढ़ी थी। एक दिन बारिश भी हो गई थी तो भी जकड़न बढ़ी थी। जी। तो मैं यहाँ मेरे मरीजों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेरे ट्रीटमेंट होते हैं उनमें ख़ास तौर पे पेशेंट को जब भी बारिश होती है या ठंड आती है तो उसमें कुछ लोगों को जकड़न की समस्याएं आती हैं, तो जकड़न के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता है। ये नस बिल्कुल बिना ऑपरेशन के ही रिकवर कर जाती है। डॉक्टर ने क्या पहले इसमें रिकमेंडेड हुआ था क्या? उससे पहले अपन ने वरुण मल्होत्रा जी को दिखाया था, वहाँ 8 महीने से चल रहा था ट्रीटमेंट। जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आयुर्वेद और एलोपैथ के साथ में, और जनता को क्या बोलना चाहेंगे आयुर्वेद एलोपैथ के लिए? सर हम तो कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद ज़्यादा बेटर है। एलोपैथ में चीज़ें दबती हैं, वो दर्द ठीक होता है, लेकिन परमानेंट जाता नहीं है। हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हम एक दिन भी बिना दवा के रह सकते हैं। इस टाइप का दर्द था हमारा, मतलब अगर कुछ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क भी कर लेते थे तो हमें दर्द होने लगता था। एक चीज़ और, एक महिलाओं के लिए जो हमारा सेंटर है, थोड़ा सा अभी थेरेपी कराने में महिलाओं को असहजता होती है कि थेरेपी कराएं कि नहीं कराएं, तो क्या माहौल था आपका थेरेपी के दौरान? अंदर आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटी रीजन से या किसी प्रकार की कोई टेंशन दिक्कत नहीं हुई? सर, बहुत अच्छा माहौल था। फीमेल्स थेरेपी फीमेल्स ही करती थी आपकी? जी। कोई दिक्कत आई नेल्स वगैरह से, कोई रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है? सर, कोई दिक्कत नहीं। तो थेरेपी के लिए निश्चिंत रहें, सेंटर हमारा उस तरीके से डेवलप किया गया है जहाँ ना मेल्स को दिक्कत हो ना फीमेल्स को दिक्कत हो, बस अपना समय लेकर के आएँ। हाँ, एक चीज़ की जो दिक्कत है वो शायद नहीं बोली होगी, थेरेपी कॉस्टली थी सर। देखिए, आज के ज़माने में अगर कुछ महंगा है तो वो मैन पावर हकीकत में बहुत कॉस्टली है, और आदमी से काम कराना और तरीके से काम कराना हकीकत में कॉस्टली हो जाता है। तो हम कॉस्ट लेते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को आराम ज़रूर मिले। प्रयास सब हर बार कोई सफल होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम बिना ऑपरेशन के रीढ़ की हड्डी को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर काम ज़रूर करते हैं। और काम केवल हमारी बातों में नहीं होता है, काम हमारे डाटा पे भी होता है, जो शायद
इस चीज़ में हमारे सेंटर को दूसरे सेंटर से अलग बनाता है। हमने कौन सी चीज़ कितनी देर की, हर चीज़ का हमारे पास डाटा होता है। पेशेंट से डेली लगभग फीडबैक लिया जाता है कि पेशेंट्स को क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसको हम भी देखते हैं, मेरा स्टाफ भी देखता है। कौन कौन सी थेरेपी की गई, उसके टाइमिंग क्या है, थेरेपी यहाँ पे थेरेपी कौन सी की गई, इसके अलावा कौन सी थेरेपी कितने टाइम के लिए की गई, कितनी देर पेशेंट किस चीज़ में उसने कंज्यूम किया, ये भी हमको वहाँ पे पता चलता है। तो डाटा बताता है कि आपका पेशेंट कैसे ठीक होगा, केवल बातों से नहीं ठीक होता है। तो इसी के साथ आपकी कोई जानकारी होती है, क्वेरी होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।